नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो हिस्ट्री के दुनिया में सबसे बड़े जीनियस हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की। उनकी जिंदगी, उनके काम और उनके अलग अलग इन्वेंशन और अचीवमेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं। यह वीडियो आपको एक इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग सफर पे ले जाएगा। लियोनार्डो दा विंची 15 अप्रैल 1492 को इटली के विंची गांव में पैदा हुआ था। उनका नाम ही दा विंची है, जो कि उनके गांव का नाम उनके माँ के नाम कैटेनिया था और उनके पिता का नाम पिएरो दा विंची था। लियोनार्डो ने एलिजिटमेट चाइल्ड थे, इसलिए उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग थी। वेंसी एक छोटे से गांव में है जो फ्लोरेंस के नियर है। उनके बचपन यापन यहाँ पे ही गुजरा। लियोनार्डो के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी जो उन्हें सब चीजों को एक्सप्लोर करने पे मजबूर करती थी। लियोनार्डो ने अपनी शिक्षा विंची और फ्लोरेंस के अलग अलग स्कूल्स और वर्कशॉप से ली। वह 14 साल के थे तो उनके एक फेमस आर्टिस्ट एंद्रा डेल वेरेंचो के पास एप्रिसिएटशिप के पास गए। यहाँ उनकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट था। वेरेंचो के वर्कशॉप में लियोनार्डो में पेंटिंग, स्कल्पचर और इंजीनियरिंग के लिए स्किल सीखे। उन्होंने वहाँ काफी नाम कमाए और अपने एक स्टाइल डेवलप किया। लियोनार्डो दा विंची की एक्सपर्टीज सिर्फ पेंटिंग तक ही नहीं, उनका इंटरेस्ट साइंस, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और इवन फ्लाइंग मशीन तक था। उनका सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जो कि पेरिस के लोरेंस म्यूजियम में रखी हुई है। लियोनार्डो के पास इन्वेंशन का खोज था। उन्होंने अपने नोटबुक में फ्लाइंग मशीन, वार मशीन और इंजीनियरिंग डिजाइन के स्केच काफी सारे बनाए, लेकिन उनकी इन्वेंशन ज्यादा तक उनका टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं था। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी का डिटेल्स स्टडी किया और यह स्केच आज भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल है। उनकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन उस टाइम में भी काफी दूर तक सोचती थी, उनको एक स्टेप आगे रखते थे। लियोनार्डो दा विंची की जिंदगी इतनी इजी नहीं। उन्होंने काफी चैलेंजेस फेस किए। फाइनेंशियल इशू, इनकी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट और उनकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से उनका काम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता था। उन्होंने फ्लोरेंस और मिलान दोनों जगह काम किया और इन्हीं सिटीज को पॉलिटिशियन चेंज ने भी उनकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया। लियोनार्डो दा विंची का इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। उनकी पेंटिंग्स, स्केच और इन्वेंशन आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उनका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और आर्टिस्टिक टीचिंग और उनका काम से मॉडर्न आर्ट और साइंस पे बड़ी इम्पैक्ट हुई है। उनकी लेगेसी उनकी साइंस वर्क के थ्रू उम्र समर्थी है। अब लियोनार्डो दा विंची के पर्सनल लाइफ में नजर डाल लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची की जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग थी। उनका पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ से काफी अलग थी। उनके बारे में कई रूमर्स और मिथ भी हैं, लेकिन कुछ चीजें तो हम जानते हैं। लियोनार्डो के पास एक क्लोज काइंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड और स्टूडेंट थे। उनके सबसे क्लोज फ्रेंड में से एक फ्रेंसियो मेल्जी थे, जो उनका लॉयल डिसिप्लिन फ्रेंड था और उनकी जिंदगी के आखिरी तक उनका साथ दिया। उनके पर्सनल लाइफ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लियोनार्डो की कभी भी शादी नहीं हुई। उनका लाइफ का फोकस सिर्फ अपने वर्क पे था। उनका बिलीफ था कि मैरिज उनकी क्रिएटिविटी और वर्क को इम्पैक्ट कर सकती, इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं किया। लियोनार्डो दा विंची का वर्क आर्ट तक ही नहीं लिमिट थे। उनकी क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक इंक्वायरीज ने उन्हें कई दूसरे से डिफरेंट और एक्सप्लोर करने में मजबूर किया। उन्होंने अपने नोटबुक में फ्लाइंग मशीन, अंडर वाटर डिविंग सूट और इवन मशीन फॉर टेस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिजाइन बनाने में इन्वेंशन का फील्ड में इमेजिनेशन काफी अहेड ऑफ हिज टाइम। द ह्यूमन एनाटॉमी इस टाइप के बुक लिखे हुए उन्होंने कार्डियर्स को डिस्कस करके ह्यूमन बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया, जो कि उनके मेडिकल स्केच में रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मरे हुए लाश के कब्र में जाकर उनके बॉडी को समझना, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर बनाना, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम में कंकाल नहीं हुआ करती। लियोनार्डो दा विंची का इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलता है। उनकी पेंटिंग और साइंटिफिक स्टडीज ने आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर को इंस्पायर किया। आज के टाइम पे लियोनार्डो का आइडियाज और स्केच, रिसर्च
और डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। उनकी पेंटिंग टेक्निक्स और साइंटिफिक आइडिया मॉडर्न आर्टिस्ट और साइंटिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में लियोनार्डो दा विंची को एक रोल मॉडल के रूप में पढ़ाया जाता है। उनका क्रिएटिविटी और नॉलेज का मिक्स उन्हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाता है कि कैसे एक इंसान मल्टीपल फील्ड में एक्ट कर सकता है। लियोनार्डो दा विंची की जिंदगी 2 मई 1519 को मृत्यु होती है। जब उनका मृत्यु फ्रांस के एम्बोसेस कैस्टी में हुआ, उनकी डेथ के बाद भी उनके इम्पैक्ट कभी काम में नहीं हुआ। काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं लियोनार्डो दा विंची ने कौन कौन से चित्र बनाए। दा विंची ने द रॉक्स, वर्जिन मैरी, क्राइस्ट चाइल्ड, शिशु जॉन और काफी सारी पेंटिंग बनाई। उसमें से सबसे फेमस है मोनालिसा। उनके चित्र उस टाइम में न केवल एक स्थान पर काफी हद तक अस्वस्थ है, बल्कि इशारों और नजरों के जरिए एक दूसरे से बातचीत भी करते। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पूरी जीवन काल में 20 से कम पेंटिंग बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि मोनालिसा की तस्वीर का रहस्य क्या है। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उनकी मुस्कान है। पिछले लंबे समय से कई साइंटिस्ट उनकी रहस्यमय मुस्कान का स्टडीज कर रहे हैं। मोनालिसा की यह रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। कई लोग के मन में क्वेश्चन ये भी है कि दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग कौन था, जिसका नाम है मोनालिसा, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। अभी का कीमत $970 मिलियन है और विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। 1911 में मोनालिसा को चोरी करने वाला कौन था व्यक्ति? विंसेंजियो पेरुगियानी चोरी की, जो कि पेशे से एक इतालवी संग्रहालय कार्यकर्ता और कलाकार और पेशे से चोर भी, जो 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लोवर संग्रहालय से मोनालिसा चुराने के लिए पहले प्रयास किया, असफल भी हो गए। पहले 1909 में वेंचियो पेरुगिया की एक चोरी का आरोप लगा हुआ था। मोनालिसा कितने साल से लापता, यानी कि वेंचियो पेरुगिया ने कितने साल तक इस तस्वीर को लापता कर दिया था, यानी कि छिपा कर रख दिया था। 1911 में मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बन गई। यह पेंटिंग 2 साल बाद मिली, यानी कि 1911 से 2 साल 1913 के बाद 13 में मिली। यह चोरी की बातें मोनालिसा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया और दुनिया का नंबर 1 पेंटिंग बन गया। रानी मोनालिसा कौन थी? आखिर ये बात सबकी माइंड में चलता है। कई इतिहासकार का दावा है कि मोनालिसा फ्रांसीसी व्यापारी फ्रांसिस्को दी विटोरियो डेल सियोकोंडो की पत्नी थी, जिनका नाम लीजा डेल सियोकोंडो। सन 1550 में वार्चियो वासारी द्वारा लिखी गई विंची की बायोग्राफी में थी कि कुछ ऐसे ही फैक्ट लिखे गए हैं। ये थे लियोनार्डो दा विंची के जन्म काल, उन्होंने अब तक में क्या से क्या किया है, कौन सा पेंटिंग उन्होंने बनाया, कौन सा इन्वेंशन किया, कौन सा मशीन उन्होंने किया है। ये थी उनकी पूरी जर्नी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।